आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और उसका व्यंजक। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था हाफ एज का या हाफ लाइफ पीरियड का, कि वह टाइम ड्यूरेशन है जिसमें किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो रिएक्टेंट सब्सटेंस है वो अपनी प्राइमरी क्वांटिटी का प्रारंभिक मात्रा का जस्ट आधा रह जाता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब ये केस पुटअप करें हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंडीशन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल या किसी भी निश्चित भाग को पूरा होने में लगा समय, और सपोज दैट हम किसी nवें पार्ट के लिए ये कैलकुलेशन करते हैं, तो वो लगा समय t 1/n में काउंट होगा और अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अभिक्रिया एक निश्चित भाग को पूरा करने में एक निश्चित समय लेती है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन or the time taken to complete a certain fraction of the reaction T/n is dependent on the initial concentration of the reactant, that is a definite time taken to complete a definite fraction of the first order reaction। अब इसी कंडीशंस के आधार पर फार्मूला डेरिवेट करते हैं। So according to this condition, T half proportional to a की पावर 0, या इसे लिख सकते हैं nवें टाइम के लिए T 1/n proportional to एक्टिव मास ऑफ a की पावर 0, जहां T half इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लें, अगर इसे स्थिर कर लें तब when T को T half करें, मीन्स टाइम ड्यूरेशन जो है वो T हाफ डिनोट की जाए, तब इसके लिए कंसंट्रेशन A माइनस एक्स इक्वल्स टू A/2 होगी। अब इन कंडीशंस के आधार पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इक्वेशन लें। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये इक्वेशन डेरिवेट की थी, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो t के लिए इक्वेशन बनेगी t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन के आधार पर हम लोगों ने a माइनस एक्स का इवेल्युएशन किया है A/2 से। तो अगर ये वैल्यू पुटअप करें इस इक्वेशन पर, देन T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 10 A अपॉन A/2, देन A to A कैंसल आउट होगा और T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 10 2, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब यहां हम जानते हैं log 10 2 इक्वल्स टू 0.3010, ये वैल्यू होती है। तो इस log 2 की वैल्यू को पुटअप करें इक्वेशन पर, तो log 2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और T को अगर T हाफ लिख लें, बिकॉज सपोज किया हम लोगों ने कि टाइम ड्यूरेशन T हाफ के लिए है, देन आपकी इक्वेशन थी t इक्वल्स टू
2.303 अपॉन के log 10(2). t की वैल्यू t हाफ रख लें, सो t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 10(2), और log 10(2) की वैल्यू, सो t हाफ इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के। बच्चों जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कराएंगे देन t हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये फार्मूला आपको यहां से मिलेगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ फार्मूले के रूप में जाना जाता है। मैक्सिमम वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इस फार्मूले से पूछे जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, टी हाफ इवेल्युएट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। इस तरह से टी हाफ कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन से डी यू प्रथम कोटि अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है वो प्राइमरी कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है और वेग स्थिरांक की गणना करनी है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ लाइफ इन 50 सेकेंड, सो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। ध्यान दें कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये जरूर देखना है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है, बिकॉज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फार्मूला है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। इस फार्मूले में बच्चों टी हाफ है हाफ एज, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल या अर्ध जीवन काल, जबकि K इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट, इसे बच्चों वेग स्थिरांक कहते हैं। जबकि कॉमन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए मैंने फार्मूला आपको दिया था टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, और वहां पर लैम्डा जैसे विघटन स्थिरांक है या कांस्टेंट है, उसी तरह से यहां हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यूनिट के लिए लैम्डा के स्थान पर के का उपयोग करते हैं, और ये के इसका रेट कांस्टेंट होगा। अब इवेल्युएट करें क्या दिया है हमें क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है। सो टी हाफ का वैल्यू आपको दिया, कह रहा 50 सेकेंड में आधी हो जाती। सो टी हाफ इक्वल्स टू 50 सेकेंड एंड के इक्वल्स टू हाउ मच, के फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुटअप करें फार्मूले पर और के लिए फार्मूला बनाएं। सो के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये फार्मूला होगा। इस पर वैल्यू पुटअप करें। सो के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू है 50 सेकेंड, और इसको कैलकुलेट करें। देन के इक्वल्स टू, इसको पावर में लिखेंगे 1.38 इंटू 10 to the power -2 प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड बच्चों 1.38 इंटू 10 to the power -2 पर सेकेंड, ये आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी बात यह है कि आप सबसे पहले रिएक्शन का ऑर्डर चेक कर लें, क्वेश्चन में किस ऑर्डर की रिएक्शन है, और देन उसके लिए आप फार्मूला पुटअप कर लें टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और इससे ही आपके लिए
टी हाफ भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर रेट कांस्टेंट दिया होगा क्वेश्चन में तो टी हाफ कैलकुलेट करना होगा, और जैसे क्वेश्चन में टी हाफ दिया होगा तो रेट कांस्टेंट, यानी दोनों तरह के वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन का। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन से टू यू कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक से अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। जैसा मैंने डिस्कस किया कि दोनों वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने के कैलकुलेट किया था और अब इस क्वेश्चन से टी हाफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला सेक्शन है जिसमें आपको 200 सेकेंड इवेल्युएट करना है। तो पुटअप करें फार्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और क्वेश्चन में के का वैल्यू गिवन है बिकॉज के इक्वल्स टू 200 पर सेकेंड। वैल्यू पुटअप करें, सो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 200, और इसे इवेल्युएट करें, देन टी हाफ इक्वल्स टू 3.465 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। यहां से टी हाफ का वैल्यू कैलकुलेट होगा। नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन, यहां 2 मिनट है, तो जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिस यूनिट के साथ में, उसी यूनिट में उसको सॉल्व कर देंगे। फॉर सेकेंड केस टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और के का वैल्यू है 2 पर मिनट। वैल्यू पुटअप करें, सो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 2, और इसको डिवाइडेशन करेंगे तो पॉइंट में ये आंसर निकाल लें 0.346 मिनट। आफ्टर डिवाइडेशन आपको ये आंसर मिलेगा। नाउ थर्ड केस, 4 इयर्स दे रखा है, देन टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, और के का वैल्यू है 4 पर ईयर, प्रति वर्ष। देन टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 4, और इसको डिवाइड करेंगे, देन टी हाफ इक्वल्स टू 0.1733, और यूनिट वर्ष में मेजर कर लेंगे, पर ईयर, प्रति वर्ष। ये यहां से आपका टी हाफ का इवेल्युएशन है। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस में हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से अर्ध आयु काल की गणना भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनसे हम किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी 100 सेकेंड में उसकी आधी रह जाती है। इस रिएक्शन के लिए इसका रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, amount of a substance become half in 100 second, so calculate its rate constant। क्वेश्चन में गिवन है आपको टी हाफ वैल्यू, जहां जहां पर किसी सब्सटेंस की प्राइमरी क्वांटिटी उसकी जस्ट हाफ रह जाती है, उस वैल्यू को टी हाफ से मेजर करते हैं। तो आधी मात्रा मीन्स टी हाफ, वैल्यू डिनोट कर लें, टी हाफ इक्वल्स टू 100 सेकेंड, और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मींस के इक्वल्स टू हाउ मच, और रिएक्शन है आपकी फर्स्ट ऑर्डर। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इक्वल्स टू 0.693
693 अपॉन के। देन के के लिए फार्मूला होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। अब यहां से वैल्यू पुटअप कर लें टी हाफ की। सो के इक्वल्स टू, के कैलकुलेट करना ही है, के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू है 100। और इस तरह से बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, ये के का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए होगा। यानी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मान 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड होगा। If you calculate is only decimal points, then your answer is also wrong. अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर लेते हैं देन आंसर क्लियर होगा, बट पावर में एक्सपोनेंट्स में लिख दें तो और अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें, और डिफरेंट क्वेश्चन है ये, बिकॉज यहाँ एवरेज एज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन से टू यू, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में 12 सेकंड का समय लेता है, और इसकी औसत आयु की गणना कीजिए। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन a reactant reduced half at 12 seconds, so calculate its average age। बच्चों हमने एक रिलेटिव फॉर्मूला दिया था आपको, रिलेशन बिटवीन एवरेज एज एंड हाफ एज, उसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो हाफ डिकेइंग होने में 12 सेकंड का टाइम लेता है, मींस ये वैल्यू आपको टी हाफ की दी है इसने 12 सेकंड, और कैलकुलेट करना है एवरेज एज। एवरेज एज को टाउ से लिखते हैं या टीए से प्रदर्शित करते हैं, टीए इक्वल्स टू हाउ मच। देन रिलेटिव फार्मूला था टीए इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ, मीन्स किसी रिएक्टेंट सब्सटेंस के लिए उसका अर्ध आयुकाल 1.44 मल्टीपल करा दें तो उसकी एवरेज एज के बराबर होता है, मीन्स औसत आयुकाल अर्ध आयुकाल का 1.44 गुना होता है। अब जब वैल्यू पुटअप करें यहां पर, सो टाउ या टी इक्वल्स टू 1.44 और इंटू टी हाफ का वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, देन ये आंसर आपको मिलेगा 17.28 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन में रिएक्टेंट सब्सटेंस के लिए उसकी एवरेज एज होगी। तो इस तरह से अगर औसत आयु फाइंड आउट करने की भी क्वेश्चन आते हैं देन आप ये स्पेशल फार्मूले के रूप में से तैयार कर लें, बिकॉज ये रिलेशन फार्मूला है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जब भी रेट कांस्टेंट का इवेल्युएशन करेंगे देन फार्मूला यूज करेंगे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के, या के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने के क्राइटेरिया बेस्ड फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को लर्न कर लें और इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर दूं इस चैप्टर के लिए फार्मूले, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, एंड फॉर के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, एंड फॉर एवरेज एज टी इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी 1/2। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, या K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ये बेस्ट फार्मूले हैं बच्चों
जिनकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। और ये फार्मूला तो आपको अलग से ही ऐसे पूछा गया क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का व्यंजक सूत्र बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक सूत्र क्या है उसे लिखिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स।